मुखिया जी, इनके कहने से आप अपने बिटवा का सजा देंगे? मुखिया जी, ये लखनवा बिल्कुल सही कर रहा है मुखिया जी। ये सारा दोष हमारी बिटिया का ही है, सजा भी उसको ही मिलनी चाहिए। गलत हमेशा गलत होता है और हमारे गांव में सबके लिए एक ही नियम कानून है। माखन, काली और जूतों की माला लो और पुट्टू को पहनाओ, यही इसकी सजा है। मुखिया जी, क्या कर रहे हैं आप? बस हमने कह दिया सो कह दिया। माखन चलो। ना चाचा ना, ये हमसे ना हो पाएगा। माखन, माखन तो ठीक है, ये काम अब चिड़िया करेगी। गणेश, चिड़िया को दो। मुखिया जी, ये ठीक नहीं, ये ठीक। जमाना बदला, कानून बदला, देश भी बदला, लेकिन इस गांव में सजा देने का तरीका आज भी वही पुराना है मुखिया जी। मेरे हिसाब से कानून को कानून का काम करने दीजिए तो बेहतर होगा मुखिया जी। पत्रकार बाबू, 10 साल पहले आप गांव छोड़कर शहर चले गए थे। शायद शहर जाकर आप गांव के कायदा कानून को भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं। यही इस गांव का कानून है। चिड़िया, आपको क्या लगता है मुखिया जी, आपके ऐसा करने से इस लड़की की खोई इज्जत वापस आ जाएगी? अब इस लड़की के भविष्य का क्या होगा, सोचा आपने? नाक पीटी तूने गांव के 4 लोगों के सामने, हमारी नाक कटवा दी। अरे तू अपनी माई के साथ ही क्यों नहीं मर गई? इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था, नाक कटवा दी हमारी तूने। नाक तुम्हारी नहीं, नाक हमारी कटी है साजन। मुखिया जी, अब लेकिन अब हम तुम्हारी नाक और नहीं कटने देंगे। शुक्र है अमित बाबू का, जिन्होंने आज हमारी आंखें खोल दी। इसलिए हमने फैसला लिया है कि चिड़िया की शादी पुट्टू से होगी, वो भी 2 दिन के भीतर। नहीं, हम नहीं कर सकते शादी। शादी तो तुमको करनी पड़ेगी, काहे कि हमने जवान दे दी है और हमारा जवान तुम्हारा नाड़ा जैसा ढीला नहीं है। अरे चाचा, तुम भी कहाँ जिद लेके बैठे हो? जिनका अपना कोई वजूद ना हो ना, वो दूसरों के रिश्ते और घर में दखल नहीं देते। इससे पहले कि हम तुमको धक्का मार के निकाले, खुद निकल जाना यहां से। सब किया धरा तुम्हारा ही है। मैं कहाँ टेंशन यार हो बे, इस चिड़िया का पर ऐसा कुतरेंगे ना कि सोच भी नहीं पाएगी वो, समझे? हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं था हमारी किस्मत इस तरह से फूटेगी। इससे अच्छा तो ये है बाबू कि हम ही मर जाए। अरे तू चाहती कहाँ है चिड़िया, कहाँ जाती है तू? और मरेगी तू क्यों, मरेगा ये तेरा बापू। और मैं जानता हूँ कि मैं मरूंगा उसके बाद ही तेरे कलेजे को शांति मिलेगी। ठीक है, अपनी मर्जी पूरी कर लेने दो आज इसको अपनी मर्जी पूरी। आज मैं इसे मर के दिखाता हूँ। मैं मर जाऊंगा। नहीं, आज मैं बाबू, ये क्या कर रहे थे आप?
है बाबू, अगर आप चाहते हो कि मैं ये शादी करूं तो ठीक है, मैं ये शादी जरूर करूंगी। कहाँ जा रही है मेरी रानी? बस एक बार। ये लखनवा बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी, ये सारा दोष हमारी बिटिया का ही है। अरे परेशान काहे हो रहे हो, हम सब संभाल लेंगे। अरे यार हमें नहीं जाना उस घर में, तो साला हमारे लिए फांसी का फंदा बन गया है। अमा यार पुट्टू, बात को समझो। अरे अपने लिए ना सही तो चाचा जी के लिए तो जाओ बे, क्योंकि आज के बाद इस चिड़िया के साथ क्या होने वाला है उसका सारा बंदोबस्त कर लिए हैं हम। मतलब ये है तो कैसा लगा हमारा प्लान? यार जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त। मान गए गुरु, मान गए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस बात का पता तुम्हारे बापू को नहीं चलना चाहिए। हमारे बापू को क्या, किसी के बापू को पता नहीं चलेगा। हाँ, प्रॉमिस है हमारा। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम इसके साथ बाहर लफड़ागिरी कर रहे थे। शादीशुदा हो गए हो इसलिए तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हमको, लेकिन घर की बातें गैरों के सामने नहीं की जाती। इसलिए हमने फैसला लिया है कि आज से ये लड़का ना तो इस घर में और ना तुम्हारे आसपास रहेगा। निकल जाओ यहां से, जाओ। चाचा हमें माफ कर दो चिड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मानते हैं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हम कसम खा के कहते हैं हमें हमारे किए पे पश्चाताप है। इसलिए हमने तय किया है कि हम तुमसे और तुम्हारी जिंदगी से तब तक दूर रहेंगे जब तक तुम हमारा रिश्ता दिल से स्वीकार ना कर लो। अरे पुट्टू यार, अब मियाँ तुम भी कहा बापू की बात पे नाराज हो गए। अरे हम माफी मांगते हैं। अबे तुम दोस्त हो हमारे, और तुम ही तो कहते हो कि दोस्ती में कुर्बानी दी जाती है। अरे तुम्हें कसम है हमारी दोस्ती की। अब जो प्लान तुमने बनाया है ना, उसका बीज डाल चुके हैं हम, और इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना है और बापू को कैसे मनाना है सब समझते हो तुम। और हाँ, नाराज मत हो, कल समय पर आ जाना, समझे? शादी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए एक रिश्ते में बनते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह बंधन आप पर दूसरों द्वारा थोपा जाए, जो आपके पैरों की बेड़ियां और गले का फंदा बन जाए तो क्या हो? ऐसे में इंसान टूटता ही नहीं, बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त चिड़िया के साथ। उसे पुत्तू जैसे एक ऐसे इंसान के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया है जो दरअसल उसका कसूरवार है। गांव वालों के सामने मुखिया जी के फैसले से चिड़िया को उनके घर की बहू और पुत्तू की पत्नी होने का दर्जा तो मिल गया, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका न्याय नहीं मिला। क्या करेगी अब चिड़िया? क्या वो अपनी जिंदगी में आए इन बदलावों और पुत्तू को कभी स्वीकार कर पाएगी? भीख मांगते चाचा, ऐसे मुंह ना फेरो, एक बार माफ कर दो चाचा, वरना सच्ची कह रहे चाचा तुम्हारे कदमों में अपना सर पटक के जान दे देंगे। आखिरी मौका दे रहे हैं तुमको, इसके बाद कुछ गलती हुआ ना तो पुट्टू के दोस्ती और घर से ही नहीं, गांव से बाहर निकलवा फेंकेंगे। अरे कसम खा के कहते हैं चाचा, कोनो गलती ना होगा हमसे। अरे अम्बा मौसी, अरे नमस्ते नमस्ते अम्बा मौसी। नमस्ते। कहाँ रे माखन? हाँ? और कैसी हैं? राम राम साहब। राम राम। नमस्कार अम्मा जी। हाँ, खुश रहो बिटवा। तुम जब से काम छोड़ के यहाँ से गई, यहाँ तो आई नहीं। बस मालिक,
अपने बिटवा के पास चली गई थी शहर, बस 2 दिन पहले ही वापस आई हूँ। अच्छा हुआ यहाँ आ गई, हम तुमको याद ही कर रहे थे। यहाँ के बारे में सब पता तो चल ही गया होगा तुमको। अब जब आ गई हो यहाँ तो हम सोच रहे हैं कि तुम यहीं रहो और बहू को घर के काम काज तौर तरीके समझाओ। और ये देखो पुट्टू को, ये अभी भी वैसे ही हरा पीला गुलाबी कपड़ा पहनता है, इसको कुछ सलीका समझाओ। हमको तो पुट्टू की ये कुर्ता बहुत ही पसंद है, कितनी बार मांगा, दी नहीं आज तक। बहू, चिड़िया बहू, मिलो अपनी मौसी से। मौसी, खुश रहो बिटिया, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे काहे घबरा गई भौजाई? आप हमारी भौजाई हैं और भौजाई तो माँ के समान होती है। अब चिड़िया बहू, तुम इस घर की मालकिन हो, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा काम सीखने में, बाकी अम्बा है सब समझा देगी तुमको। हम कहते मालिक कि बहुरिया को घर गृहस्थी में डाले से पहले जरा पुट्टू के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए भेज दे। पुट्टू, ऐसा करो तुम बहुरानी को शहर घुमा के ले आओ। जाओ, हैं हम आते हैं। ए गणेश, जाओ बिटिया, जा। बहू जाओ जल्दी। बस आई। जी चलिए। निकलो। अरे तो बहुरिया लगी तो नहीं, और माखन के साथ? बड़े शर्म की बात है। हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं था कि बाइक माखन चला रहा है। अरे ऐसे कैसे हो गया कि तुमको अपनी मर्द और गैर मर्द में फर्क ना मालूम पड़ा? की माखन है। बापू चिड़िया सही कह रही है, गलती ना हमारी है। माखन ने हमारे से हमारा कुर्ता मांगा था तो हमने इसे दे दिया। चिड़िया के साथ धोखा हुआ है, उसे लगा कि हम हैं और वो माखन के साथ बैठकर चली गई। तो माखन तू का इसके साथ में गया? तुझे तो सब मालूम है ना, चिड़िया है। चलो वो गलती से गई, लेकिन तू तो जानबूझ के गया ना। लाखन इसे भी हमने ही कहा था। बापू हमारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई थी, इसलिए हमने माखन को कहा। शाबाश बेटा, सच बोल के तुमने हमारा तबीयत खुश कर दी। जवाब मिल गया आप लोग को, जाइए। उका है ना मालिक, आजकल लोगन के पास काम काज कम है और परपंच ज्यादा, इसीलिए दूसरों की खुशी में नजर लगाने का और दाग लगाने का मौका नहीं छोड़ते। अरे इसीलिए हम कहे थे कि घर में पूजा पाठ कर लेते, ये सारा नजर बटोला दूर हो जाएगा। हम अभी पंडित जी को कहवा देते हैं, सांझ के आके पूजा कर जाएंगे। तैयारी करिए। हाँ ये ठीक रहेगा। हम कहा करते हैं, वो बिमला को बुला के घर में सब साफ सफाई करा लेते हैं। बहू जाओ, जाके तुम भी तैयारी करो, चलो। नजर तो अब लगेगी चिड़िया रानी, जरा हम भी तो देखें आखिर कब तक बचती हो हमसे। मौसी, हमें तो यकीन ही नहीं था कि बाबूजी और पुट्टू हमारा इतना साथ देंगे, पर आप हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता था कि वो माखन है। अरे बेटा तुम परेशान मत हो। अच्छा ऐसा करो, तुम ना यहीं ठहरो, हम बाहर इंतजाम देखते हैं और फिर तुमको बुलाते हैं। हाँ?
अब देखिए ये पंडित जी भी कितने कमाल के हैं, पता नहीं कहाँ चिपके पड़े हैं अभी तक हैं। मुखिया जी, पंडित जी पहले कभी समय पे आए हैं जो आ जाएंगे। अरे ये लाइट को क्या हुआ भाई? लाइट को क्या हो गया अचानक? मौसी आ गई तुम? ये लाइट को क्या हो गया अचानक? कभी भी चली जाती है। का मालिक, ये गांव खेड़ा में ना बिजली का कछु अथवा पता ही नहीं रहता। अच्छा पहले एक काम करो, तुम सबसे पहले बहुरिया के कमरे में लगाओ जाके, वो अकेली डर रही होगी। मौसी कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? क्या हुआ मौसी? तुम कुछ लो भैया जरा पकड़ना। माखन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भौजाई तुम्हें देखने आया था, हमें लगा था आप डर रही होंगी। अरे ये बहुरिया के कमरे से आवाज कैसी? आवाज? अरे हाँ देखो, राम जाने कहाँ हो गया है। अरे जल्दी चलो भाई। चलो भाई जरा चलो। छोड़ो। क्या हो रहा था? मखनी भौजाई साहब क्या कर रहे थे तुम? नहीं वो हम पुट्टू भैया खोजते हुए आए थे, भौजाई ने हमें देखा और अचानक से पकड़ लिया हमें। डर रही थी, शायद मैं पुट्टू भैया समझ रही होंगी। लो आ गए पुट्टू भैया भौजाई। मुखिया जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसका दूसरी बार है। ये औरत बहुत प्रिय चरित्र वाली है। अरे सब बकवास कर रहे हो तुम लोग, हम कह रहे हैं आंखों का धोखा है। चिड़िया बहू ठीक कर रही है कि उसने अंधेरे में माखन को पुट्टू समझ लिया होगा। अब तुम लोग ना खाम खा अपना दिमाग खराब कर रहे हो। एक काम करो, तुम लोग अपना घर जाओ। हमको अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, अब माखन पर भी। हम मानते हैं कि माखन थोड़ा शरारती है, लेकिन इतना नीच काम नहीं कर सकता है। उसने हमसे वादा किया हुआ है। अबे काहे छटपटा रहे हो बे? इत्मीनान रखो, इस बार वो बचेगी नहीं। देखो हम क्या करते हैं। हाँ बोलो। ठीक है। बाबूजी आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका ये जो विश्वास है ना, इसे हम कभी टूटने नहीं देंगे। जानते हैं बहू, फिर भी तुम्हें समझा रहे हैं कि आज से इस घर की इज्जत तुम्हारी है और तुम्हारी इज्जत हमारी। और इस इज्जत को हम मरते दम तक निभाए रखेंगे। बहू नहीं बेटी बनकर आपका सर ऊंचा रखेंगे। आज से ये घर हम दिल से अपनाते हैं। अरे हाँ हाँ, आज रात 100% हम आएंगे और वो जाएगी। बाबूजी, बाबूजी, पुट्टू, बापूजी, पुट्टू, कौन है? मोहन तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? तुम चाहते क्या हमसे? तुम्हें छोड़ो छोड़ो, माखन छोड़ो।
मालिक ये क्या है? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा बहू? क्यों तोड़ा हमारा विश्वास? हम तो सदा दूसरों से तुम्हारे लिए लड़ते रहे, लेकिन कल रात को जो देखा उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। हमने तुमसे कहा था ना कि अब हमारी इज्जत तुम्हारी है और तुम्हारी इज्जत हमारी। इतना नीचे गिर सकती हो तुम? हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। ये क्या किया साजन तुमने? ये मत भूलो कि अब तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बहू है, और किसी को हक नहीं कि हमारी बहू पर उंगली या हाथ उठाए। मुखिया जी आप तो देवता हैं, देवता। अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी आप हमारी चिड़िया के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? चिड़िया रो मत तुम, तुम्हारी गलती ना है, गलती उस माखन की। उसका चरित्र ही ऐसा है। हम वचन देते हैं तुम्हें, छोड़ेंगे ना उसे। अरे मान गए माखन, तूने ठीक वैसा ही करा जैसा तूने कहा था। अरे जीत अपनी हुई। अब इस जीत के जश्न में अगर शराब ना हो तो मजा बेरंगा हो जाता है। देख क्या लाया तेरे लिए। क्या बात कर रहा है यार जिट्टू भाई, जल्दी बना तुम बैठ, शराब। हम बनाते हैं यार। अरे बस तुम देखते जाओ। अरे लो खींचो। क्या बात है पुट्टू भाई। यस, चिड़िया गई बहुत हार्ड बनाया हो यार पटियाला पुट्टू भाई। मतलब तुम काम भी तो हार्ड किए हो। गटको गटको। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जरूरत पड़ने पर इंसान अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। माखन ने भी पुत्तू के साथ ऐसी ही सच्ची दोस्ती निभाई, ये जानते हुए कि पुत्तू एक बहुत बड़ा जालसाज है और माखन तो उसकी सारी चालें, उसके सारे पैतरे जानता था। कुल मिलाकर माखन पुत्तू की रग रग से वाकिफ था। लेकिन अफसोस, इसके बावजूद भी वो पुत्तू का शिकार होने से नहीं बच सका। पुत्तू के बिछाए जाल में फंसकर उसे दोस्ती की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये तो शायद माखन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर अब देखना यह है कि चिड़िया पुत्तू के जाल से निकल पाएगी या नहीं। क्या बता है चिड़िया के भविष्य में। पुट्टू, पुट्टू, कहां चला गया ये लड़का? पुट्टू। जी वो नहीं है। बाबूजी आप हमसे नाराज है ना? पर कसम से हम सच कह रहे, हमारा उस माखन से कोई लेना देना नहीं। शांत हो जाओ बहू, तुम्हारे आंसू तुम्हारी सच्चाई कह रहे हैं। गलतियां बच्चों से हो जाती है, बड़ों का काम है उन्हें माफ करना, उन्हें सही दिशा दिखाना। देखो आंसू पोंछ लो बहू, हमने तुम्हें माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? हाँ चुप चुप हो जाओ। अम्बा, मालिक ऐसा है हम चुनाव के सिलसिले में कार्यालय जा रहे हैं। जब तक हम या पुट्टू घर ना लौटे, बहुरिया को अकेले नहीं छोड़ना। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। हम अभी आते हैं। हाँ कहो। बहुरिया, हमें तनिक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। हम बस यूं गए और यूं आए। बाबूजी का फोन।
जल्दी गाड़ी घर ले चलो, मेरा फोन घर पे छूट गया है। अरे जल्दी चलो। फोन किसने उठाया? मतलब फोन चिड़िया ने उठाया है। हाँ बाबू। लगता है उस साली भाग गई। अब इससे पहले कि वो दुनिया को हमारे बारे में बताए तो जल्दी से घर आ जा। हम सोचते हैं कि उसका क्या किया जाए। हाँ ठीक है बाबू, हम अभी आते हैं। बैठो। अरे क्या हुआ? अरे भाग गई वो चिड़िया। अरे बाबू कहाँ हैं आप? हमने माखन को टपका दिया है और अम्बा मौसी को भी बुला लिया है। यही है हमारे साथ गाड़ी में। अब बस उस चिड़िया का फैसला करना बाकी है। जल्दी आओ आप। धोखा नहीं दिया, अपने बेटे के साथ इंसाफ किया। अब तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा ना कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। आओ। डालो इस पे। चलो जाओ। वाह, कमाल है अम्बा, तुमने भी खूब साथ निभाया हमारा। अरे परेशान काहे हो रहे हो? हम सब संभाल लेंगे। लेकिन मान गए बापू तुम्हें भी। इस छोटी सी खपड़िया में ना दिमाग का मशीन बहुत बड़ा है। पहले इस माखन को बेहोश कराया, फिर इस चिड़कलिया का नाश किया। अब ये बताओ कि आगे का प्लान क्या है? अरे सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। अरे ये मुखिया जी की बहुरिया ने सब तबाह कर दिया। क्या हुआ? अरे सरला कुछ ना पूछ, अरे सब तबाह हो गया। अरे मुखिया जी तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मौसी को देखो भाई। कहोगे मौसी? क्या हुआ? बर्बाद कर दिया। अरे बताओ तो सही। तब कहेंगे ना। तुम खुद ही जाके देख लो, हमसे ना होगा, हमसे ना होगा। चलो। उठ गई महारानी। क्या कर दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं। एक और नाटक। मुखिया जी बेशर्मी का हद पार कर दी है। यह इसका असली त्रिया चरित्र।
लोग कहते हैं इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो गांव भर की लड़कियों को बिगाड़ देगी। मुखिया जी ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमारा भरोसा कीजिए, हमें फंसाया जा रहा है। ये सभी लोग मिले हुए, बल्कि मुखिया जी ने तो हमारे साथ जबरदस्ती। चुप कर लड़की, तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? फैसला हो चुका है और फैसले के मुताबिक चिड़िया इस गांव में रहने की हकदार नहीं है। इसी के साथ इसे सजा देने का अधिकार पंचायत ने पुट्टू को दिया है। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, मजा करिए। बाबू जीत का जश्न होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, जीत का जश्न होना चाहिए भाई। बाबूजी, आप हमको माफ कर दीजिए, अब से आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हमें अपनी शरण में ले लीजिए। मुखिया जी, हम सरकार की तरफ से आए हैं। असल में इस बार देश भर में जितने भी पंचायती चुनाव हुए हैं उनमें चुने हुए मुखिया गुणों पर हम एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं। वैसे भी आपकी और आपके न्याय के बारे में काफी सुना है हमने, इसलिए हम चाहते हैं कि कल गांव वालों के सामने आपको सम्मानित करते हुए आपके जैसे महान लोगों पे बनी छोटी सी फिल्म लोगों को दिखाएं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे भाई, आप लोग इतना सम्मान दे रहे हैं तो हम काहे मना करेंगे। जाइए आप लोग तैयारी करिए, बाकी हम देख लेंगे। धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी आइए 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 मुखिया जी। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम राम 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 राम। ये हमारे ऊपर एक सिनेमा बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इन्होंने जो एक और सिनेमा बनाया है उसको शांतिपूर्वक देखिए और शोर ना मचाइए। हैं? अब चालू करें। जब इज्जत ही पाँव में पड़ जाए तो एक मौका तो देना ही पड़ेगा। और नहीं तो क्या। देखो, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये सब जानते हुए कि जितना प्रपंच रचा है उसमें हमारा ही हाथ है। ये क्या लगा रखा है? बंद करो इसको। बकवास नहीं है मुखिया जी, ये फिल्म हम सबको देखनी है। मुखिया जी जाइए, बैठिए, हमें फिल्म देखने दीजिए। बैठिए, भूल जाएंगे आप मुखिया भी हैं। बैठिए आप लोग, देखते हैं इनकी असलियत क्या है।
और इन सब में साथ दिया हमारे उस मूर्ख दोस्त माखन ने। पर उसे क्या पता था कि तुम्हारे साथ साथ हम उसे भी हमारी जिंदगी से मिटाना चाहते हैं। फिर आया फिल्म का अंतिम चरण, तो हमने उस मूर्ख माखन को आधी रात को फिर से बुलाया ताकि वो तुम्हारे साथ में फिर से पकड़ा जाए और उसके बाद तुम्हारा रेप। बस बस बिटवा, अरे ये सब तो इसको याद ही होगा, कैसे भूल सकती है? भाई मान गए, लेकिन बड़ी जिगरे वाली बहू है हमारी, तो ये जानते हुए भी कि इसकी इज्जत हमने लूटी है, दोबारा आ गई हमारे पास। क्या लगा रखा है तुमने? जरूर किसी के साथ मिलकर तुम साजिश कर रहे थे। मुखिया जी, सब बकवास है। क्या बकवास है? ये फिल्म हम अपनी आंख से देखे हैं, ये तुम्हारी असलियत। सब बकवास है। बहुत हुआ, बस यही तो हम कह रहे हैं बापूजी, हमारा मतलब मुखिया जी। अब बस बहुत हुआ, सच सबके सामने आ चुका। अब किससे भाग रहे आप? इन लोगों के सवालों से? बोलिए मुखिया जी। हम कहाँ खड़े हैं? बोलो मुखिया जी, बोलिए बोलिए बोलो। अरे ये क्या बोलेंगे? आज मैं बोलूंगी। और हाँ, आप लोगों ने ये जो देखा है ना, ये सब सच है। उन्होंने ना ही मेरी इज्जत लूटी, बल्कि इस गांव से निकाल के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और जब मैंने आप लोगों से सच कहा, तो किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। आज हम आप सबसे पूछते हैं, क्या सच बोलने वाला सजा के काबिल होता है? अपने दम पर अपनी इच्छा से कुछ करने वाला सजा के काबिल होता है? नहीं होता। लेकिन आप सबने हमें गुनहगार समझा। क्यों? क्योंकि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? क्योंकि मेरे बाबूजी के पास पैसा नहीं है? अगर ये सब गुनाह है तो मैं हूँ गुनहगार। नहीं बेटे, गुनहगार तुम नहीं, बल्कि गुनहगार ये पूरा गांव है। गुनहगार ये मुखिया है, ये पुट्टू है, ये अम्मा है, ये सब गुनहगार है। सजा मिलेगी तो इन सबको मिलेगी, तुम्हें नहीं बेटा। इस गांव का कानून है, इस गांव में जो भी गलती करेगा उसको कोई माफी नहीं। आपको क्या लगा कि मैं अकेले तो मुझे दबा लोगे? लेकिन नहीं, मेरी इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ। पूरा गांव हमारे साथ है, हमारे बापूजी हमारे साथ है। हम सब तेरे साथ हैं। सबसे बड़ा सहयोग तो इनका है। अमित बाबू, चिड़िया, मैंने इसमें यहाँ सेंटर पे कैमरा फिट कर रखा है। तुम्हें यहाँ पे लगाना और चोटी से ढक लेना। ये काम बड़ी होशियारी से करना, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि तुम किस मकसद से गई हो वहां पे। लो। मैंने कहा था ना मुखिया जी, कानून अभी भी जिंदा है। इन सबको ऐसे नहीं जाने देंगे। इनका भी मुंह काला करके और इनके गले में जूता का माला पहनाएंगे। अब ये लाठी छोड़ दीजिए। ये ले चिड़िया, अब कर दे इन सबका मुंह काला और ले ले अपनी बेइज्जती का बदला। ये ले। यही था ना तुम्हारा कानून? हटो 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 हटो। चलिए मुखिया जी, थाने। एक तरफ तो हम लड़कियों, स्त्रियों के अधिकारों, उनके जागरूक होने की बात करते हैं, लेकिन जब वो जागरूक होकर अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं,
तो लोग उन्हें ही गलत ठहराते हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाए तो फूटता ही है। पुत्तू, मुखिया और अम्बा ने भी अति कर दी थी। सच कितने दिन तक छिपता, एक ना एक दिन तो बाहर आना ही था। लेकिन चिड़िया ऐसा कुछ कर दिखाएगी, इसका शायद इन लोगों को गुमान भी नहीं था। वाकई दाद देनी होगी चिड़िया की। एक बार को तो लगा था कि ये चिड़िया अब कभी उड़ान नहीं भर पाएगी, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो फिर इंसान कुछ भी कर गुजरता है। चिड़िया ने भी हिम्मत के साथ अपने पंख फैलाए और न सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ी, बल्कि अपने गुनाहगारों को सजा भी दिलवाई। आज मुखिया, पुत्तू और अम्बा अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और चिड़िया अपने पिता के पास वापस लौट आई है, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, हर मोड़ पर आते हैं, लेकिन हालात से डटकर मुकाबला करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए अपने खिलाफ हो रहे जुर्म के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज उठाइए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।